तो आदत है कान की खबर रखने की? नहीं है, पहले भी मैं बता चुका हूं। इसलिए अनामय, अनामय माने निर्विकार, बीमार रही जल देना, जहां कोई बीमारी नहीं है, पूर्ण स्वस्थ, ऐसा निर्विकार पद उसको प्राप्त होता है। अब आप चाहो तो अनामय हो जाओ। यहां अनामय निर्विकारिता के लिए है, मानसिक, और आपको जन्म और मृत्यु के बंधन में डालने वाला जो रोग है, यहां उस रोग को भगवान नकारते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। भगवान कहते हैं, अर्जुन, यदा ते बुद्धि मोह कलिलम व्यतितरिष्यति, तुम्हारी बुद्धि जब मोह कलिलम, मोह के कीचड़ से पार हो जाएगी। मोह का कीचड़, ये मोह क्या है? मुहु वैचित्य, वैचित्य का नाम मोह है। वैचित्य, वैचित्य माने उल्टा चित्त, उल्टी खोपड़ी, उल्टी समझ। जो नासी है वो अविनाशी दिख रहा है, और जो अविनाशी है वो दिख ही नहीं रहा है। शरीर नासी है, इसको अविनाशी की तरह रखना चाहते हैं, और जो अविनाशी है उससे बेखबर हैं। ये मोह है। जिसमें फायदा है उसमें नुकसान दिख रहा है, और जो हवा में उड़ जाना है, जिसमें कोई फायदा नहीं, उसमें फायदा दिख रहा है। ये मोह है। ध्यान देना, ध्यान देना। कहीं सत्कार्य में धन लगाना हो तो लगता है अरे क्या लगाना, क्या फायदा, और उसकी जगह किसी व्यसन में लगा देना हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो लगता है आखिर मुझ में लग रहा है, फायदा है। ये मोह है। वैचित्य, लोग 10-10 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, चुनाव में हार के बैठ जाते हैं, लेकिन यदि कोई सत्कार्य हो तो उसमें कुछ भी करना पड़े तो अरे क्या करना भाई, अरे ठीक है, बहुत खर्चे हैं भाई, अरे बहुत झंझट है, बहुत काम है। हाँ, ये मोह है। वहां फायदा दिखता है, यहां फायदा नहीं दिखता। ध्यान देना। अपनी बेटी का विवाह करना हो तो 10 करोड़ खर्च कर देंगे, फालतू उड़ा देंगे, और कोई गरीब आ जाए, भैया थोड़ी मदद कर दो, अरे कहाँ भाई, धंधा नहीं चल रहा, बहुत कड़का है, हाँ, और तुरंत ठन पाल बन जाएंगे। और एक बात सुन लो कान खोल करके, जो जहां जिस कर्तव्य को करना चाहिए और नहीं करता, उसको वहां उसी जगह कभी न कभी खड़ा होना पड़ता है। कैसे? समझो। मान लो तुम्हारे सामने एक दुखी व्यक्ति आ गया, तुमसे सहायता मांग रहा है, तुम सहायता करने की सामर्थ्य रखते हो, स्थिति रखते हो, पूरी तौर से सहायता करने की योग्यता रखते हो, और नारायण उसकी उपेक्षा कर देते हो, उसकी सहायता नहीं करते, तो परमात्मा की व्यवस्था एक दिन तुमको उसी मोड़ पर खड़ा करके महसूस कराती है कि देख बचुआ, ये है, ये जरूरत कहलाती है। जरूर एक दिन वैसी स्थिति आएगी। अब ये मैं कह रहा हूं वैसी स्थिति आएगी, है? ये मैं एक विधान तुम्हें बता रहा हूं। तो जो बुद्धि से इसको समझ ले और फिर अपने धर्म कर्तव्य का निर्धारण करके किसी दुखी का तिरस्कार न करे, वो बुद्धिमान है। और जो इसको सुनने के बाद भी न समझे और उसको अपने में तो फायदा दिखे, दूसरे किसी
को भी कुछ करने में उसे लगे अरे क्यों करना, वो मोह है, मोह। ध्यान देना, मोह, वैचित्य, उल्टा चित्त। दिन रात अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं, सो जाते हैं तो आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा की कृपा प्रतिदिन हमारे ऊपर बरसती है, लेकिन कभी भी उस आत्मा की तरफ नहीं देखते, केवल शरीर के गुलाम बने हुए हैं, संसार के विषयों के गुलाम बने हुए। ये मोह है, ध्यान देना। संसार की हकीकत जानते हैं, कितनों को कंधा दे चुके हैं, कितनों के पीछे चल के राम नाम बोल चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अपने शरीर को मानते हैं कि जैसे ये अमरौती खा के आया है। इससे सत्कार करने की कोशिश नहीं करते, सत्संग करने की कोशिश नहीं करते, इसके उत्थान के लिए कुछ धर्म और पुण्य जमा करने की कोशिश नहीं करते। ये मोह है, ध्यान देना, ये मोह है। जानते हैं कि यदि ऐसा करेंगे तो हमारी अपकीर्ति होगी, गलत है, रिश्वत नहीं लेना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, यहाँ ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहेंगे। ये मोह है, वैचित्य, उल्टी खोपड़ी। ध्यान देना, उल्टी खोपड़ी। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि मोह के कीचड़ से पार हो जाएगी, यदा ते बुद्धि मोह कलिलम व्यतितरिष्यति, व्यतितरिष्यति अच्छी तरह से पार हो जाएगी, मोह का कीचड़ बिल्कुल खत्म हो जाएगा,